हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज 4 बजे की क्लास में मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो है बाल्य अवस्था एवं विकास से, यानी कि चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट से। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 100% रहेगा ही रहेगा। ये क्वेश्चन का सेट, इसको हम उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो पढ़ाई स्टार्ट एक्चुअली में कहाँ से करें। सो फ्रेंड्स, आप लोग ये जो मैं आप लोगों के लिए आज 13 क्वेश्चन का सेट लेकर आई हूँ, ये अगर आप करके जाते हो तो डेफिनेटली चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में मोर देन 70% आप मार्क्स डेफिनेटली लेकर ही आएंगे। क्वेश्चन इसी से रहेगा, एक या दो आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज मैं पूरी तरीके से श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ये करके अगर आप जाते हैं तो आपका 70% मार्क्स कहीं नहीं गया है। लेकिन उसके लिए आपको ये लर्न करके जाना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ 13 क्वेश्चंस का सेट। ये 13 क्वेश्चन आपकी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने बुक को खोल करके देखा ही नहीं है कि उनका सिलेबस क्या है, उन लोग को और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये 13 क्वेश्चन का आप लोग आंसर, अगर आपने गेस पेपर लिया है या फिर गाइड लिया है, जहाँ से भी लिया है, ये 13 क्वेश्चन उसमें से ढूंढिए, 100% मिलेगा ही। और ये 13 क्वेश्चन करके जाइए। साथ ही साथ अगर आपने अपने अभी तक कोई बुक या कुछ भी परचेस नहीं किया है तो हमारा जो 4 बजे का क्लास है, उस 4 बजे की क्लास में इन सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कौन सा जो है क्वेश्चन किस क्लास में है। तो आप दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, दोनों तरीके से जो है आप अपनी तैयारी करके जा सकते हैं। जिनका जिनका एग्जाम सामने आ रहा है वो तो जरूर ये 13 क्वेश्चन करके जाए, इसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत जाइएगा। जिन लोगों ने पहले से भी पढ़ाई की हुई है वो 13 क्वेश्चन को बिल्कुल देख कर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, बिहार बीएड एंट्रेंस, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर, आगरा यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, इन सभी का क्लास, पेड क्लास जो है हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस किस तरह के क्वेश्चन है और क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करके आ सकता है वो भी मैं बताऊंगी। पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाल्य अवस्था से आप क्या समझते हैं, बाल्य अवस्था की विशेषताएं। सबसे पहले तो ये समझिए, ये बाल्य अवस्था दो तरह से ये क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले बाल्य अवस्था क्या है, यानी कि आपसे पूछ रहा है चाइल्डहुड क्या है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो पार्ट होता है उसमें से आपको चाइल्डहुड का पूछ रहा है। तो चाइल्डहुड जैसे कि आप जानते हैं दो अवस्थाओं में हम इसको विभक्त करते हैं। पहला जो है पूर्व बाल्य अवस्था और दूसरा है उत्तर बाल्य अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो ये दो तरह के चाइल्डहुड का जो है आपको अच्छे से करना। पहले तो आपको चाइल्डहुड आपको बताना है कि क्या है, इसमें बच्चे का किस तरह से बिहेवियर होता है। उसके बाद 2 पार्ट में डिवाइड करना है, दोनों पार्ट में कैसे बच्चे बिहेव करते हैं। सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा उनमें मैच्योरिटी आती है, रीजनिंग एबिलिटी जो है उत्तर बाल्य अवस्था में डेवलप होती है। ये सारी चीज़ें आपको बताना है और इसकी विशेषता बताना है। तो ये बाल्य अवस्था जो है आप लोगों का चाइल्डहुड है, ठीक है। तो यहां से लिखना है। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं तो यह है जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत। 2 सिद्धांत तो बिल्कुल ये कीजिएगा। ऐसे तो मैं आप लोगों को 4 सिद्धांत को बोलती हूँ, 4 सिद्धांत करके आप लोगों को चाइल्डहुड के लिए जाना है। पहला तो ये जीन पियाजे हुआ, दूसरा हुआ एरिक्सन, तीसरा आपका है कोलबर्ग की थ्योरी और चौथा है वाइगोत्स्की। ये 4 थ्योरी करके जाइएगा। 2 थ्योरी आपको एग्जाम में मिलेगा और ये जब भी ये थ्योरी मिलता है तो लॉन्ग में मिलता है। और दूसरी बात कि अगर आप थ्योरी का आंसर लिखते हो सकता है ना कि आपको ऑप्शन में जीन पियाजे की थ्योरी दे दे और एक जगह पे दूसरा क्वेश्चन रहे, आपको वो क्वेश्चन भी आता हो और जीन पियाजे भी आता हो, तो उसमें से अगर आपको चूज करना पड़े तो आप थ्योरी वाला क्वेश्चन ज़्यादा चूज कीजिएगा, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन पे आंसर जब आप लिखते हो तो उसमें मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डिडक्ट
कम होता है, मतलब जैसे टीचर का तो होता है ना कि अपने हिसाब से वो काट सकते हैं, तो थ्योरी वाले आंसर पे वो बहुत कम डिडक्शन करते हैं, बहुत कम काटते हैं मार्क्स। तो आप हमेशा थ्योरी वाला ही जो है क्वेश्चन चूज कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको उसको करके जाना पड़ेगा, ऐसे ही आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जो पाइगेट ने अपनी थ्योरी दी है वो आपको समझना और लिखना भी पड़ेगा। ये क्वेश्चन दो तरह से आता है। देखिए यहाँ पे तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत लिख दिया है यहाँ, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ ये भी लिख सकता है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को लिखिए, समझाइए। तो संज्ञानात्मक, ये जो वर्ड आ जाता है ना संज्ञानात्मक, ये वर्ड कॉग्निटिव, ये वर्ड जैसे ही आ जाता है आप ये समझ लीजिए कि ये जो संज्ञानात्मक जैसे ही आया, आपको ये संज्ञानात्मक जैसे ही आया आपको ये समझ लेना है कि ये जो है पियाजे की ही थ्योरी है, इसमें और किसी की थ्योरी नहीं है, तो आपको उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास पे आपको पियाजे का लिख देना है। और ऐसे तो जनरली जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लिखे आएगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जीन पियाजे की थ्योरी को हटा देता है, जीन पियाजे ही हटा देता है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी ही पूछता है, तो उस समय भी यही जाएगा। सेम चीज एरिक्सन के साथ होगा। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत लिखता है तो सही है, नहीं तो सिर्फ मनोसामाजिक सिद्धांत लिखता है तो भी एरिक्सन की थ्योरी लिखना है। इन सारी चीजों को जो है आपको अपने दिमाग में रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये तो 100% क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से ट्विस्ट करके आएगा ही आएगा। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट का जो मानव विकास की अवस्था है उसमें से सबसे क्रूशियल जो अवस्था मानी जाती है वो किशोरावस्था को मानी जाती है। इसके ऊपर बहुत सारे जो है रिसर्च हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम इसकी समस्याएं हैं, उसका समाधान किया गया है। तो ये अवस्था से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 100% है। और हो सकता है कि दो रहे, एक नहीं, एक लॉन्ग में रहे और एक शॉर्ट में रहे, तो इसको तो एकदम अच्छी तरीके से डिटेल इस पर रिसर्च करके जाइएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है किस तरह से क्वेश्चन आएगा, किशोरावस्था को आंधी तूफान की उम्र है, इसका वर्णन करें और उसके समायोजन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। ये चौथा नंबर। तीसरा नंबर है किशोरावस्था की विशेषताओं और समस्याओं का वर्णन करें। दो तरह से ये क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। तीसरा और चौथा देखिएगा, किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था की विशेषता और समस्याओं का वर्णन करें, ये, या फिर ये भी आ जाएगा किशोरावस्था में जो समस्याएं आती हैं उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, ये, या फिर किशोरावस्था में शिक्षक जो है कैसे मदद कर सकते हैं, ये। तो ये 3-4 तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये जो आ रहा है किशोरावस्था को आंधी तूफान की उम्र कहा जाता है, इट्स ओके। इसमें आपको जो है किशोरावस्था क्या है और उसकी विशेषता ही लिखना है, ये नाम ऐसे ही दे देता है। अब इसमें किशोरावस्था को आंधी तूफान का लिखा है, फिर उसके बाद लिख सकता है किशोरावस्था जो है सबसे क्या कठिन काल है, और ये भी बोला गया है फिलोसफर की तरफ से, ये किस तरह से आप बोल सकते हैं, कैसे ये जो है बच्चों के लिए कठिन काल साबित होता है, ये आपको करना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से ट्विस्ट करके आएगा, लेकिन लिखना आपको यही है। क्वेश्चन में अगर समस्या पूछे तो उनका समस्या लिखना है, पॉइंट्स में समस्या लिखिएगा। देखिए इनमें मैं आपको किशोरावस्था की थोड़ी सी समस्याओं के बारे में ऐसे ही आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आसपास के किसी भी टीनेज बच्चे को देखिए और उसकी समस्याओं को लेकर के आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, तभी ये याद हो पाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसकी समस्या क्या क्या होती है। देखिए टीन एज में यानी किशोरावस्था में बच्चों को जो है हर तरह से जो है स्ट्रगल करना पड़ता है। सबसे पहला तो हम शारीरिक परिवर्तन को देखेंगे, फिजिकल चेंजेस होता है, ठीक है। किसी भी टीन एज के बच्चे को रख करके आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, हर एक टीन एज किशोरावस्था के बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले शारीरिक परिवर्तन होता है, उसके फिजिकल चेंजेस की वजह से वो बच्चा जो है खुद में नया चीज अनुभव करता है। दूसरा जो चेंजेस होता है वो उसका होता है मानसिक परिवर्तन होता है, क्योंकि शरीर में अगर आपके कुछ चेंज हो रहा है तो उसका असर तो आपके दिमाग पे भी रहेगा। हो सकता है अच्छा हो, किसी के लिए हो सकता है बुरा हो, लेकिन मानसिक परिवर्तन। तीसरा जो परिवर्तन होता है वो होता है सामाजिक। जैसे ही बच्चा जो है किशोरावस्था में आता है उसके ऊपर समाज की तरफ से बहुत सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, या फिर ये बोले कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने लगते हैं।
कि नहीं अब तुम बड़े हो गए, तुमको ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, समाज का ये नियम है, तो इससे बच्चे जो है चिढ़ जाते हैं। अचानक से उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आना, तो उससे वो चिढ़ जाता है। तो सामाजिक तौर परिवर्तन की वजह से भी इनके अंदर ये होता है। चौथा जो इनके लिए परिवर्तन होता है वो होता है संवेगात्मक, यानी कि इमोशनल चेंजेस। इस एज में बच्चों का इमोशन जो है बहुत बहुत तेज से या बहुत तीव्र गति से जो बदलते रहता है। कभी ये बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे और मिनटों में ही ये शांत भी हो जाएंगे, कभी इनको रोना आएगा, कभी जो हंसेंगे। तो इनका जो इमोशन इनके अंदर जो रहता है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये हुआ। अब आप खुद सोचिए कि कोई एक बच्चा जो है इन सारे परिवर्तनों से, इन सारी समस्याओं से गुजर रहा है और उसमें उसके ऊपर और रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं और आप उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे, उसके समस्याओं को समझने का कोशिश नहीं कर रहे हो, तो क्या करेगा वो? जाहिर सी बात है उसका विकास सही तरीके से तो नहीं हो पाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम है। अब इसका समाधान कैसे होगा? तो समाधान यही हो सकता है कि उनको समझे, उनके साथ मित्र का व्यवहार करें, उनके समस्याओं को सुने, फिर उसका सॉल्यूशन बताए शांत तरीके से, डिक्टेटर ना बने, उन पे जो है ऑर्डर थोपे नहीं। तो ये इस तरह से जो है इसके सॉल्यूशंस हैं। ये आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इसको करके जाइएगा। 2 क्वेश्चन में से मैं जहां तक अभी तक गेस कर रही हूं, एक लॉन्ग में और एक शॉर्ट में ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं समाजीकरण से। एक क्वेश्चन समाजीकरण से रहता है, ये ऑप्शनल में रहता है, लेकिन अगर इसको आप करके जाते हो तो अच्छे से अच्छा मार्क्स इसमें आ सकता है। समाजीकरण से आपका क्या मतलब है, सोशलाइजेशन से क्या मतलब है, और इसके अर्थ को परिभाषित करें। तो बस ये इसी तरह से, ज़्यादा ये डिफिकल्ट करके ये क्वेश्चन आता नहीं है। ये पूछेगा समाजीकरण से आप क्या समझते हैं या समाजीकरण क्या है, इसकी विशेषता बताइए, इसके अर्थ को लिखिए, इसी तरह से आएगा और इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, परिवार, स्कूल और समुदाय की भूमिका। ये परिवार, स्कूल, समुदाय और शिक्षक का भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे टीचर भी लिख लीजिएगा। परिवार स्कूल तो है ही, टीचर का भी जो है भूमिका आ जाता है बच्चों के विकास में। ये कुछ भी करके पूछ सकता है, या तो बच्चों के विकास में, या बाल्य अवस्था में, या किशोरावस्था में, किसी भी तरह से इनका रोल जरूर आएगा। बच्चे के विकास में, या बच्चे के किशोरावस्था के विकास में, या बच्चे के बाल्य अवस्था के विकास में, बच्चे के शैशवावस्था के विकास में परिवार का क्या रोल होता है, स्कूल का क्या रोल होता है, समुदाय यानी समाज। यहाँ पे समुदाय आएगा या फिर समाज आएगा, क्या आएगा, समुदाय या फिर समाज, सोसाइटी में लिख रही हूं, ठीक है, समुदाय या सोसाइटी, ये दोनों में से कोई भी लिख सकता है, और एक टीचर। तो रोल जहां भी आपको करना है, भूमिका जिनकी भी याद करनी है, इन 4 लोगों की याद करनी है आपको। और ये आपको किसी भी तरीके से पूछे, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, एक जो बोल सकते हैं पर्टिकुलर आप कर लीजिएगा और उसी से आंसर लिखिएगा। इसका मैंने करवाया है 4 बजे क्लास में, आपको वहाँ से मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के आप ढूंढेंगे तो। अब आपको थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा, अगर आपने इतने दिन तक पढ़ाई नहीं की है तो अभी आपको पढ़ना है, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा। 7 नंबर है बालिका की लैंगिक पहचान और समाजीकरण। ये सभी में नहीं है, वैसे ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये सभी में जो है जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जिनमें है उनमें आ सकता है। बिहार के स्टूडेंट्स में ये दिया हुआ है, बालिका की लैंगिक पहचान, जो लड़कियों के लिए जो शिक्षा दी जाती है या उनके लिए जो समाज में नियम बनाए गए हैं और उनके ऊपर थोपा जाता है, वो उससे है कि किस तरह से उनका समाजीकरण अलग तरीके से होता है, लड़कों का अलग तरीके से होता है। ये 8th नंबर है अधिगम विभिन्नता के आयाम और शैक्षिक निहितार्थ। देखिए, अधिगम विभिन्नता बोलिए या व्यक्तिगत विभिन्नता, मतलब सीखने में जो है बच्चों के अलग अलग तरीके से जो बच्चे सीखते हैं उसके बारे में आपको बताना है, और ये टीचिंग में किस तरह से जो है रिलेट करता है। तो इसको आप यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो यहाँ पे मैंने ये भी लेकर आ गई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भेदों से आप क्या समझते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या फिर लर्निंग
जो अधिगम विभिन्नता है ये दोनों में से किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आंसर लगभग वही आएगा। अधिगम विभिन्नता में बच्चे किस तरह से अलग अलग तरीके से सीखते हैं। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई जो है स्लो लर्नर है, कोई जो है एवरेज है। तो ये सीखने के ऊपर है और कैसे ये टीचिंग में हमें हेल्प करता है अगर हमें अधिगम विभिन्नता के बारे में पता है तो अगर रियली में हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता रहता है, नॉलेज रहता है, तो हम जब बच्चों के पास पढ़ाने जाते हैं तो हमें पता चलता है ये बच्चा जो है जल्दी सीखने वाला है तो इसको हम इस विधि या इस मेथड से ट्रीट करेंगे। ये बच्चा जो है स्लो लर्नर है तो इसके लिए मुझे ये मेथड यूज करना है। मतलब पहले से नॉलेज रहने से वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं ना, तो ये जो है एजुकेशन में हेल्प करता है। सेम चीज यहाँ पे भी है। इसका कारण भी पूछा है कि व्यक्तिगत भेदों का कारण क्या होता है। तो देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण में सबसे पहला कारण जो होता है हेरिडिटी आता है, आनुवांशिकता। दूसरा कारण पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। तीसरा कारण जो फैमिली है उसका जो है सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, परिवार, ये सारे जो है कारण होते हैं बच्चों के अलग अलग होने में। इसकी वजह से जो है हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। तो ये कारण मैं 5-6 तो आपको बता चुकी हूँ और 2-3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। अगर दोनों साथ में आता है तो 6 पॉइंट भी काफ़ी है। 9th नंबर क्वेश्चन है आपका पहचान से, आइडेंटिटी से। पहचान गठन के अर्थ या निर्धारक और शैक्षिक महत्व के साथ वर्णन करते हैं। देखिए आइडेंटिटी क्या है, ये इसका निर्माण अगर हम देखें तो बाल्य अवस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा जो है स्कूल गोइंग हो जाता है तो उसको अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपनी पहचान को लेकर क्यूरियोसिटी होने लगती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पहचान का असर दिखता है वो किशोरावस्था में दिखता है। और इसका जो है, इसको कैसे एजुकेशन से हमें जोड़ना है वो हमें देखना है। तो पहचान का कर लीजिएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है पहचान से रिलेटेड, 2 क्वेश्चन आता है। वैसे ये 9 नंबर ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादा 10th नंबर आता है। पहचान बनाने की जगह के रूप में स्कूल। पहचान बनाने में स्कूल का क्या रोल होता है, किस तरह से एक बच्चे की आइडेंटिटी बनाने में स्कूल रोल प्ले करता है। देखिए स्कूल से ही बच्चों को अगर बोले तो समाजीकरण स्कूल से ज़्यादा होता है। उसके अंदर का हेजिटेशन खत्म होता है। वो अलग अलग इवेंट्स में, फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो हेजिटेशन खत्म होता है। 10 लोगों से, 20 लोगों से इंटरेक्ट होता है, अपने टीचर से इंटरेक्ट होता है, उनसे इंटरेक्ट होने का तरीका अलग है, अपने फ्रेंड्स से, अपने सीनियर से। तो मेन जो समाजीकरण का जो चीज़ होता है वो यहीं से होता है और यहीं से उसकी पहचान भी बनती है। जिस तरह से जो बच्चा जैसे हैंडल करता है उसकी पहचान उसी तरह से बनती है। तो ये 10 नंबर। 11 नंबर जो है आपका समाजीकरण से है। ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही थी, वाइगोस्की की थ्योरी। देखिए समाजीकरण का अगर पूछ दे कि समाजीकरण का सिद्धांत का वर्णन करे तो ये समाजीकरण का सिद्धांत जो है वो वाइगोस्की की है। तो आपको अगर बोले कि समाजीकरण का सिद्धांत लिखे तो वाइगोस्की की थ्योरी लिख देंगे। कहीं कहीं पे वाइगोस्की की थ्योरी भी पूछेगा, समाजीकरण का अर्थ पूछेगा, इसका मतलब पूछेगा, जो हमने ऊपर में देखा है। अब आते हैं राइट शॉर्ट नोट्स। तो नोट्स लिखने के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो नोट्स लिखने में पूछा जाता है हेरिडिटी, वंशानुक्रम के बारे में पूछा जाता है। दूसरा इन्वायरमेंट भी होता है। यहाँ पे या तो लिख देगा कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो ये भी करके पूछता है, और या फिर अलग जो है सिर्फ हेरिडिटी भी पूछता है। तो आपको जिस तरह से भी पूछेगा आपको दोनों करके जाइएगा, ठीक है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ये दोनों कर लीजिएगा, वंशानुक्रम एंड पर्यावरण। दूसरा, अच्छा यहाँ पे दिया भी है 2 नंबर में भी है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वंशानुक्रम और वातावरण के संबंधों का महत्व या इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, वृद्धि और विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फिजिकल जो है ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मीनिंग ऑफ द टर्म इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट, विकास कार्य में अध्यापक की भूमिका। एक चीज यहाँ पे मैं बोलूंगी रह गया है, रुक जाइए, ये वृद्धि और विकास भी करके जाइएगा। वृद्धि विकास से हो सकता है कि आप लोगों का क्वेश्चन एक लॉन्ग में भी रहे, वृद्धि विकास का ये क्वेश्चन आप लोगों का लॉन्ग में भी रहने के चांस हैं। तो इसको आप लोग जो है वृद्धि विकास को लॉन्ग में भी कर लीजिएगा।
ठीक है, वृद्धि विकास को लॉन्ग में भी करके जाइएगा। वृद्धि विकास क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये 14 क्वेश्चन हो गए। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व अगर रहता है तो सही है, नहीं तो वृद्धि विकास क्या है इतने से भी हो जाएगा। वृद्धि विकास क्या है, वृद्धि विकास के सिद्धांत, ये जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग आपके क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो, ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए गेस्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो 70% से कहीं भी आपका मार्क्स नहीं गया है। 100% आप जो है अपना दीजिए। अभी आप अगर आपने पहले 100% नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है अभी तो आपको 100% देना पड़ेगा, तब आप 70% मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, फिर कल मिलूंगी नेक्स्ट सब्जेक्ट के गेस्ट क्वेश्चन के साथ, जो एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं और करके जाने हैं। फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।